नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए, रूस में जो क्रांति हुआ था, ठीक है, उसका क्या क्या प्रभाव हुआ था, उसी प्रभाव के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, रूसी क्रांति के व्यापक प्रभाव पड़े। सबसे पहले आपको ये लाइन लिख देना है, उसके बाद आगे आपको कुछ लिखना है। नंबर 1 पर आप ध्यान दीजिए। अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई तथा रूस में जनतंत्र की स्थापना की गई। दोस्तों, रूस में जो क्रांति हुआ था, ठीक है, उसका प्रभाव सब आपके सामने है। पहला प्रभाव देखिए, अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र जो था उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, देखिए, रूस में जो था राजा जार निकोलस द्वितीय, आपने नाम सुना होगा, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, वो बहुत ही अत्याचारी और निरंकुश था। ठीक है, रूस में क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय की समाप्ति हो गई, यानी कि उसके शासन की समाप्ति हो गई। उसके बाद जो है रूस में जनतंत्र की स्थापना की गई। इसको याद रखिए, रूस में जनतंत्र की स्थापना की गई। ओके, नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। शोषित सर्वहारा वर्ग को सत्ता और अधिकार प्रदान किया। नई व्यवस्था, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया। दोस्तों, रूस में जो है क्रांति के बाद वहां का जो शोषित सर्वहारा वर्ग था, ठीक है, सर्वहारा वर्ग जो था उसे जो है सत्ता और अधिकार प्रदान कर दिया गया। याद रखिए, रूस में क्रांति के बाद जो है सर्वहारा वर्ग को जो है सत्ता और अधिकार सौंप दिया गया या फिर प्रदान कर दिया गया, इसे याद रखिए। उसके बाद जो है नई व्यवस्था में भूमि का जो स्वामित्व है, यानी कि जमीन का जो मालिक है, वो मालिक किसानों को बना दिया गया, इसे याद रखिए। ठीक है, इन सब बातों को आप ध्यान में रखते चलिए। आइए नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 में आपका क्या है, क्रांति के बाद रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। यह व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थे। दोस्तों, रूस में जब क्रांति हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है वहां पर जो है रूस में एक नई जो है प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी रूस के जो प्रशासन थे, ठीक है, उसमें कुछ बातों का बदलाव कर कर उसे नया बना दिया गया। ठीक है, एक अलग तरह का जो है नया प्रशासन वहां पर बना दिया गया। और यह जो प्रशासन था या फिर यह व्यवस्था जो था वो साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थी। इस बात को याद रखिए। रूस में जो नई प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, उनका विचारधारा यानी कि उनका सोच कैसा था। दोस्तों, नई जो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनका सोच जो था वो साम्यवादी था। इस बात को याद रखिए, विचारधारा उनका साम्यवादी था। इस बात को याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए। क्रांति के बाद रूस में नई सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। दोस्तों, बातों को आप समझिएगा। देखिए, रूस में जो है क्रांति के बाद जो है नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, इसे याद रखिए। देखिए, रूस में क्रांति हुआ, ठीक है, क्रांति के बाद जो है प्रशासन नया आया। नया प्रशासन आया तो वहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था था, ठीक है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था था, वो भी नया बनाया गया, इसे याद रखिए। ठीक है, यानी कि नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना रूस में हुई। ओके, सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। दोस्तों, रूस में जो है बहुत तरह के सामाजिक असमानता थे, यानी कि वहाँ अलग अलग समाज के लोग का अलग अलग वैल्यू था। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को समाप्त कर दिया गया और सबको जो है एक बराबर बना दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे देखिए। रूस के समान विश्व के अन्य देशों चीन
वियतनाम इत्यादि में बाद में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। दोस्तों, आपने जाना था कि रूस में जो है साम्यवादी विचारधारा का वहां पर प्रशासन जो है स्थापित किया गया। ठीक है, आपने पढ़ा था साम्यवादी विचारधारा। दोस्तों, रूस में जब देखा कि वहां पर साम्यवादी विचारधारा है, उसके बाद जो है कई और देश, चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, ये सब देश जो है अपने देशों में जो है साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर दिया। इस बात को याद रखिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है। क्रांति ने साम्राज्यवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों से स्वतंत्रता के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। दोस्तों, रूस में जब देखा कि वहां पर क्रांति के बाद जो है साम्राज्यवाद का पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, रूस में जो है क्रांति के बाद साम्राज्यवाद का जो है मार्ग पतन कर दिया गया, साम्राज्यवाद जो था उसे समाप्त कर दिया गया। नंबर 6 में आपका क्रांति ने साम्राज्यवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों से स्वतंत्रता के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। दोस्तों, बातों को समझिएगा। देखिए, रूस में जब क्रांति हुआ उससे क्या हुआ, तो रूस में जो साम्राज्यवाद था, ठीक है, जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था वो तो समाप्त हो गया। तो रूस की जो क्रांति से ना दुनिया ने देखा कि क्रांति ने जो है साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया गया। ये बात दुनिया ने देखा। ठीक है, इसके बाद जो है एशिया अफ्रीका के देशों में जो है उपनिवेशों यानी दूसरे देश के शासन से जो है स्वतंत्रता के लिए जो है वहां पर भी प्रयास जो है ये तेज कर दिया गया। ठीक है, सबों ने देखा कि रूस में जो है क्रांति के बाद जो है वहां का जो साम्राज्यवाद था उनका पतन हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा अगर क्रांति अपने देश में लाएंगे तो यहाँ पर भी हमें उपनिवेशों से यानी दूसरे देशों के शासन से हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विश्व 2 शक्ति खंडों में विभक्त हो गया, साम्यवादी और पूंजीवादी। दोस्तों देखिए, विश्व यानी दुनिया जो है ये 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक भाग साम्यवादी, दूसरा भाग पूंजीवादी। ठीक है, साम्यवादी और पूंजीवादी इन 2 भागों में ये दुनिया पूरा बट गया, इसे याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए। साम्यवादी और पूंजीवादी इसने आगे चलकर दोनों खेमों में सशस्त्रीकरण की होड़ एवं शीत युद्ध को जन्म दिया। दोस्तों, चूंकि दुनिया जो है 2 भागों में बट गया था, ठीक है, इस वजह से दोनों भागों में जो है सशस्त्रीकरण का होड़ यानी हथियार जुटाने का होड़ जो है लग गया, और साथ साथ जो है शीत युद्ध जो है यह भी प्रारंभ हो गया, यानी शीत युद्ध को जन्म दिया। इस बात को याद रखिए। ठीक है, सशस्त्रीकरण का यानी हथियार को जमा करने का होड़ लग गया, और साथ साथ जो है शीत युद्ध को जन्म दिया, इसे याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हुआ, आप इसे याद कर लीजिए, अभी की अभी याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप फेयर को भी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, थैंक यू।